हाय एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथ। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपके क्लास 10 का तीसरा चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें ये पता होना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो आइए ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आइए हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए 2x + 1 = 0। ये कोई हमारे पास एक कोई समीकरण दे रखा है। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? आप बोलेंगे हाँ है ना, कहेंगे ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या ये इक्वेशन? अरे भाई नहीं है। क्यों नहीं है? कि दो चर हो जिसमें दो चर होने चाहिए, वो कौन से इक्वेशन होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसमें देखिए एक चर दिया हुआ है सिर्फ x। तो क्या ये कहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात एक होती है। इससे आगे चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, ये देखिए इसमें एक ही चर है, तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। जहां दो चर हो, किसी भी समीकरण में जहां दो चर होगा तभी वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए, 2x + y = 4। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास x भी एक चर है, y भी एक चर है। तो क्या हो गया? हमारे पास दो चर है ना, x और y। तो एक और समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और रैखिक समीकरण क्या होता है, चलिए बात करते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसकी अधिकतम घात एक होती है, जिसकी अधिकतम घात एक होती है वो रैखिक समीकरण होते हैं। अब बताइए, अब 2x² + y = 4, क्या ये रैखिक समीकरण है? बोलो हाँ है, बोलो ना। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम घात हमेशा एक होनी चाहिए चर की, तो वो रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कहां से हो गया? ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? 2x + y = 4। अब देखिए यहाँ अधिकतम घात चर की एक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका रैखिक समीकरण है। तो सीधा सीधा आपको डेफिनेशन से, परिभाषा से, उदाहरण से सीधा सीधा साबित होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो चर और ऐसा समीकरण जिसमें दो चर और जिसकी अधिकतम घात एक होगी, वो रैखिक समीकरण मिला के दोनों हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक बार और मैं